हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं मैडम? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। नाम बताना चाहेंगे? नहीं, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी। चलिए, अनुभव है आपके पास? हाँ, हाँ, बिल्कुल अनुभव है, बहुत अनुभव है, अपना भी और ललित जी का कर्नाटक से भी। बताइए, ललित जी का क्या अनुभव है? हाँ, ललित जी का ये अनुभव है कि मैं वैसे एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरी उनसे ऐसे बातचीत होती थी मतलब, और वो मेरे बेटे के समान ही है। जी, तो जी। प्रॉब्लम तो देखो सबको ही होती है, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो या डॉक्टर हो या कोई भी हो। तो उनसे जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने मतलब जैसे बताया, तो मैंने फिर उनको 4-5 कॉन्टेक्ट दिए मतलब वही जिनके ऊपर ऊपरी बाधा होती है मतलब। तो और उनका जब मेरे को रिस्पॉन्स आया कि उन्होंने मेरे को बोला कि 100% हमारा मतलब हमें बेनिफिट हुआ है, 100%। ओके। तो मतलब ऐसे होता है कि आपने देखो, आपने जिनको रेफरेंस दिया हाँ, उन लोगों के 100% रिजल्ट आए? हाँ, हाँ। तो जी। आप देखो, अगर उनको 100% आए तो मेरे लिए भी 100% हो गया ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब ऐसा है कि एक तो वो पैसे नहीं लेते, सीधी बात है ना। और दूसरी बात है कि मैंने जिनसे कांटेक्ट कराया था, मैंने उनको पहले बोला था कि भाई वो तो नहीं पैसे मांगेंगे, क्योंकि उनको वो अपना घर खर्च चलाते हैं जिस भी तरीके से, शुरू से चलाते हैं, अभी भी चला रहे हैं। लेकिन हमारा फर्ज बनता है, देखो अब आप गुरु के पास जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए हमें, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर वो कुछ हमारे लिए जप करते हैं, तप करते हैं, या कुछ भी करते हैं मतलब, हाँ, तो वो हवन करते सामग्री हैं, तो भोग लगती है, सामग्री घी देते भी हैं। लगता है, हाँ, 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 जी। भोग भी देते हैं। और फिर मतलब बहुत कुछ करते हैं वो, मतलब जाके शमशान क्रिया भी करते हैं, वहाँ पे भी भोग देते हैं, जाना आना भी होता है। तो अब वो तो नहीं किसी को बोलते कि हमें कुछ चाहिए, क्योंकि वो तो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं मतलब। और इसीलिए उनका परिवार और उनका जो घर बार है बहुत सुखी और संपन्न है मतलब। और जहाँ के वो रहने वाले हैं, राजस्थान के, वहाँ के वो पीठाधीश, गद्दी गद्दी वहाँ के जो मंदिर है उनके गद्दी अधिकारी हैं वो मतलब। हाँ, उनको और बिल्कुल पीठ के अधिकारी और हो। हाँ, और मतलब जीवित जो उनके गुरु थे, समाधि लिए हुए थे, उनके दोनों हाथ से उनके ऊपर आशीर्वाद है। तो मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मतलब ऐसे व्यक्ति को अगर कोई भी उनसे बात करे, संजय सोनम जी, मैं आपके थ्रू कहना चाहती हूँ कि कोई भी अगर उनसे बात करे और अगर ये वीडियो सुन रहा हो, तो वो ये उनके आगे मत परेशानी रखे कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। अगर आज हम बीमार होंगे तो भी तो डॉक्टर को जाके हम पैसे देंगे, बहुत बड़ी बात कही आपकी आपने। जान बचाने के लिए। नहीं, आप बताइए, अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा पेट इसी से भरता है, मेरा काम ही यही है, ज्योतिष का। तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं फ्री में सबको बता दूं, तो खाऊंगी कहाँ से मैं, है ना। बिल्कुल, तो आपने बहुत आपने सही बात बताई है। और तकलीफ तब होती है जब लोग दूसरी जगह 50-50 हजार रुपया दे के आ जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बहुत कम में ही आपका काम कर रहा है, उसके लिए नगण्य ही है आपके लिए। फिर आपको बुला भी नहीं रहे, आपके घर में बैठ के आपकी समस्या का हल कर रहे हैं। तो फिर तो सोचना चाहिए ना आपको कि उनके भी खर्चे हैं, उनके भी तो खर्चे हैं, उनका भी समय है। सोचिए, नहीं, थोड़ा सा तो उनको भी अपने बच्चों को रिलैक्स देना चाहिए ना। पर वो जब हमारी गुरु शिष्य की बात होती है या माँ बेटा की बात होती है, तो वो मेरे को बोलते हैं नहीं, जो मैं 10 उंगलियों से कमाता हूँ, मेरे बेटों को, मेरे बच्चों को वही कमाई चाहिए बस। और मैं मतलब समर्थ हूँ, अपना मकान का किराया देने के लिए भी समर्थ हूँ। और मैं अगर इतना धनवान बनना चाहता तो मैं सड़क पे मतलब ये काम चाट का नहीं करता, सड़क मतलब पे कचौरी करते हैं, कचौरी बेचते हैं। और ये बात मैं भी कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग समझते सब हैं, ज्यादा समझते हैं, ज्यादा होशियार बनते हैं लोग। देखो, मैं आपको बताती हूँ, आपने इस चैनल को चला के लोगों को बहुत संपर्क में लोगों को लाए उनके, और आपने अपने को मतलब आपने अपने लिए फायदा नहीं सोचा था, आपने ये सोचा था कि धामों में जो गलत क्रियाएं हो रही हैं, गलत काम हो रहे हैं, उनसे लोग बच जाएं। आपने लोगों का भला सोचा था।
उसमें लोगों ने क्या बोला कि आपने तो मतलब अपने बेनिफिट के लिए धंधा शुरू कर लिया, आप तो अपना नाम कराना चाहते हो। तो मेरे को एक बात बताओ, नाम आपको किस लिए लेना? आप तो पत्रकार हो, आप तो जहाँ खड़े हो जाओगे लाखों रुपए लोग आपके पास लेके आएंगे अपनी मीडिया में रिपोर्ट देने के लिए या मीडिया में बात रखने के लिए। आपको ये 200, 500, 400, 1000, 2000 रुपए लेके क्या करना है किसी से, आप बताओ। लेकिन यही है मैडम जी, आपने धामों को शुद्ध करने के लिए कि लोग धामों में भटके नहीं और लोग धामों में ठीक से मतलब जो धाम मतलब ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं वो ऐसे काम ना करें। लेकिन ललित जी के लिए मैं आपको दोनों हाथों से नमन करके बोलूंगी कि ना तो इन्होंने कभी किसी से कोई पैसे लिए और मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं, मतलब अगर किसी ने मैडम हमने क्या ललित जी ने नहीं कहा है, लेकिन ये है ना कुछ हमने एक हल्का सा एक इसलिए किया है क्योंकि इनका भोग भी लगता है, हवन भी होता है, इनको घर में भी देखिए कचौरी चला करके जो आदमी करके कमाता है, घर चलाता है। ललित जी ने नहीं कहा, लेकिन हमने एक छोटी सी व्यवस्था कर रखी थी, उसमें भी लोगों ने बहुत चालबाजी की। लोगों को इतराज होता है, डॉक्टरों को दे दे, लोग लूट ले, वो इनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो इनके लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब लोग लूटने को तैयार है, लेकिन वो है ना कि मतलब दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, वो कचौरी के काम में खड़े होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं, अगर किसी का उन्होंने क्रिया करनी होती है वहां से वो जल्दी भी आ जाते हैं, अपने काम को जल्दी निपटा देते हैं, कम सेल कर लेते हैं कि किसी का भला हो जाए, किस लिए? निस्वार्थ से है। और उसके बाद भी लोग अगर ऐसी बातें करेंगे तो उनके घर में सुख शांति आएगी? आप बताओ। नहीं, मुझे ये बताइए, मैं तो कहता हूँ कि जब हम किसी के द्वारा पूजा करवाते हैं तो हमको तो ये सोचना चाहिए ना कि जो पूजा कर रहा है उसकी भी अपने आप, हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि भी देवी देवताओं को भोग लगता है, कोई जोत होती होगी, कोई हवन होता होगा, कोई कर रहा है, उसकी भी कोई दक्षिणा हमको सोचनी होती होगी। तो एक चीज जो हमने बहुत कम रखी थी, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, गुरु के हाथ में कभी खाली मत जाओ, है ना। और सबसे बड़ी बात है, अगर एकदम ही निःशुल्क ये करते तो हो सकता है दिन में एक दो आदमी का कर सकते थे, लेकिन इतनी भीड़ आती है, इतने लोग आते हैं, तो बताइए कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमने जोर दे करके लोगों से कहा था कि भाई आपको सोचना है, कोई व्यक्ति जब इस तरह की प्रक्रिया कर रहा है, इतना काम कर रहा है, उसको आपकी प्रक्रिया को करने में मंत्र शुद्धि भी अपने आप को शुद्ध भी करना होता है, उसको रात को जप भी करना होता है, बहुत कुछ करना होता है, तो उसके लिए आपको सोचना चाहिए। मैं 40 साल से ज्योतिष कर रही हूँ और आज आपको मैं बताती हूँ, मेरे साथ जो व्यक्ति जुड़ा है 40 साल से आज तक भी वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने छल प्रपंच और उनके साथ कपट कभी नहीं किया। लेकिन मैडम होता क्या है, आप अगर किसी से बोल करके 2000, 1500, 5000 रुपए ले लोगे ना, वो उसमें लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन कोई आपका पॉकेट काट के चाहे 50,000 ले लेगा ना, तो उसे आप दे दोगे। तो नहीं, मैं आप वही तो पूछती हूँ, फिर हमारे को मतलब अपने ही कर्म खराब कर लेना, इसका मतलब। हाँ बिल्कुल यही है, हमें अपने। तो मेरे को ललित जी हमेशा यही बात बोलते हैं कि माता जी मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पर हमेशा हाथ रखना, आप मेरे पास मतलब सदैव मेरे को प्यार की नजर से देखना, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। और वो हमेशा मेरे से बेटा बनके, माता बनके बात करते हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा यही बात बोलती हूँ, मैं कहती हूँ देखो अगर कोई आए आप प्रत्यक्ष उससे सीधी बात करो, वो कहने के माता जी मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगती, सामने वाले को सोचना चाहिए कि भाई हम बात करने लगे तो उससे पहले भी उनको क्रिया के लिए, एक क्रिया के लिए तो पैसे दे दे। अगर तुम स्टैलिगर के पास जाते हो, आजकल स्टैलिगर की पता 51,000 रुपए फीस है, 31,000 रुपए फीस है, और आपको वो 5 बातें बताते हैं और फिर आप वहाँ पे उनके पाँव भी छू के आते हो, नमस्कार भी करके आते हो। ये बेचारे सड़क पे बैठ के कचौड़ी बेचते हैं। इन्होंने आज अपनी मतलब 20 साल से बेंगलोर में एक दुकान तक नहीं बनाई है। बिल्कुल, और इनके पास देखिए कि एस्ट्रोलॉजर से हम लोगों से कितनी ज्यादा इनके पास संपदा है, कितनी ज्यादा इनके पास शक्ति है, फिर भी हम उस शक्ति को अगर सम्मान नहीं देंगे, उसका मान नहीं करेंगे, जहाँ पर देखिए अर्थ की भी आवश्यकता होती है, ये अर्थ का युग भी है, कोई व्यक्ति निस्वार्थ काम करता है तो ये तो पब्लिक को सोचना चाहिए जी।
लेकिन पब्लिक जो नहीं सोचती ना वो लोग ठगे जाते हैं बाद में, दूसरों के द्वारा ठगे जाते हैं। ये आते हैं, नहा के अपना जो इन्होंने अपनी क्रिया करनी होती है, हवन क्रिया अपनी करते हैं। अपने को भी तो इन्होंने शुद्ध करना है, अपने को भी तो बचाना है इन्होंने। जिस तरीके से हम लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं, हमारे पास कई तरह के लोग आते हैं, कई ऊपरी बाधाओं वाले आते हैं, तो हमने अपने आप को भी सेव करना होता है, अपने दायरे में बांधना होता है। आते हैं, नहाते हैं, अपना मंत्र जाप करते हैं और रात को 2-2 बजे तक लोग इनको मतलब इनकी नींद हराम कर देते हैं फोन कर करके। अरे वो भी करते हैं और उसके बाद में भी इनको अलग से जो है जप करना पड़ता है 1-2 घंटे अलग उस शक्ति को पाने के लिए। मेरे को मालूम है, उन शक्तियों को भोग और जागृत करने के लिए, जागृत रखने के लिए इनको उनको जप करना ही पड़ेगा, हवन करना ही पड़ेगा। देखिए ये सभी अपना तो करें, ये सभी साधकों के लिए है, सभी साधकों के लिए। हाँ मैं कह रहा हूँ, आपका भी करें, हमारा भी करें, और उसके बाद भी लोग अगर इनके बारे में नहीं सोचे तो मैं आज आपके माध्यम के द्वारा ये कहना चाहती हूँ कि लोग फिर इनको फोन भी ना करें इस तरीके से। हाँ मैं तो खुलकर कहता हूँ। एक तो लोग बोलते हैं गारंटी क्या है, मैंने कहा गारंटी कुछ भी नहीं है। मैंने बार एक बात कह दी है, आप एक कुछ 1000 रुपए, 2000, 1500, 1100 या 2100 जो भी है वो आप देख करके आप क्या व्यक्ति से क्या गारंटी लोगे? आप जहाँ 50-50 हजार रुपए देके आते हो वहाँ गारंटी लेते हो? नहीं, मैं तो एक बात बताऊँ, डॉक्टर हॉस्पिटल में लेके बैठा होता है, वेंटिलेटर पे रखा होता है, इलाज कर रहा होता है और सब कुछ करता, लास्ट में आके कहता है सॉरी, तो क्या तुम उनके बिल नहीं भरते? काम है, बॉडी भी तब मिलती है जब आपका बिल पूरा वहाँ पे हो जाए। तो बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ कि इनका काम है ईमानदारी से काम करना, फल देना भगवान के हाथ में है। देखिए आपको मैं आज मैं ललित जी के अकाउंट में मान लो मैंने 50,000 रुपए डाल दिए, मान लो इन्होंने किसी क्रिया के मांगे, मैंने डाल दिए 50,000 रुपए, और मैं ही कल को जाती हूँ मर 1 मिनट के लिए, तो कौन इनसे वसूल करेगा? अच्छा, गौशाला का काम ये करते हैं, इनके गांव में इनकी गौशाला है, उसकी रख रखाव ये करते हैं, अपने गांव का जो इनका 24 घंटे का धुआं जलता है उसके रख रखाव ये करते हैं, तभी तो इनको शक्तियां मिलती हैं, तभी तो शक्तियां अर्जित होती हैं। बिल्कुल सही बात है। आप जैसे कुछ तो लोग हैं, चैनल से ये कहना चाहते हो, अगर आपसे कोई ललित जी का नंबर मांगे या ललित जी के लिए बात करने के लिए कहे, सबसे पहले बोले कि इनके अकाउंट में पैसे डालें आप। नहीं मैं कहता हूँ और ये बिल्कुल कहता हूँ कि भैया नहीं तो होगा काम। मैं पहली बात तो ये है कि आपकी पूजा कर रहा है और आपके पैसे का अगर भोग ही नहीं लग रहा तो आप खुद समझिए ना कि आपका काम कैसे होगा। ये तो खुद को समझना चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, मैं तो 40 साल से काम करती हूँ और मेरा सबसे बड़ा, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं 40 साल से, अगर उनको पता है कि भाई मैंने अगर मेरी इतनी फीस है तो वो पहले फीस देते हैं, उसके बाद वो मेरे पास पत्री खोलने के लिए बोलते हैं, और फिर अगर उनको बेनिफिट होता है तो मैं तो आपको साफ बताती हूँ कि कोई अदृश्य शक्तियां जीवा पे आके हमारी वाचा को शुद्ध करती हैं, लेकिन किसी भी आदमी में इतनी ताकत नहीं है कि जो 100% प्रेडिक्शन कर दे। लेकिन फिर भी अगर 100% प्रेडिक्शन होती है तो ये समझो कोई अदृश्य शक्ति होती है जो आपके जीवा पे आके सरस्वती का वास करके, गणपति का वास करके आपकी जीवा को शुद्ध करती है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, एकदम सही बात बोल रहे हैं। लोगों को समझने की बात है, ये लोगों को समझना चाहिए, और ये बात मैंने बार बार कही है, बार बार उठाई है, पर पता नहीं हमारे यहाँ के लोगों में कुछ ऐसी भावना है। बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छे भी हैं जो स्वतः समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अलग अलग तरह से बात भी करते हैं और देना भी नहीं चाहते, और उनका काम भी फिर संभवतः होता ही नहीं होगा, क्योंकि शक्तियां भी सोचती होगा ना, शक्तियां भी तो व्यवहार देखती है। सुनिए, अगर मेरे पास भी कोई आता है ना तो मैं तो सबसे पहले ये बोलती हूँ, अपने मन को शुद्ध करके तब मेरे से पत्री खुलवाना, क्योंकि ये एक हमारा शास्त्र है, ज्योतिष भी हमारा एक शास्त्र है। बिल्कुल। हम उसको तब हाथ लगाएंगे, हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे जब आपका और हमारा मन दोनों का शुद्ध होगा। जब हमारा मन ही शुद्ध नहीं होगा तो फिर हम किस लिए मतलब उस शास्त्र को हाथ लगाएं, जब आपका विश्वास ही नहीं हमारे ऊपर है तो। लेकिन 9 ग्रह 27 नक्षत्र जो है ना, और यही हमारी जिंदगी के आकाश मंडल में घूम के हमारे को दुख और सुख देते हैं। ना हमारे ग्रहों ने छोड़ा शिव जी को, ना छोड़ा राम को, ना छोड़ा अर्जुन को, तो हम इंसान क्या चीज है। बिल्कुल आप एकदम सही फरमा रहे हैं, और मैं ये भी कहता हूँ
इन दिनों में जो अनुभव मिले हैं उसमें कुछ अच्छे साधक भी हैं, पक्के साधक भी हैं, उनके साथ भी अन्याय होता है। तो मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि ऐसा अन्याय किसी के साथ मत कीजिए। जो मेहनत कर रहा है, उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करके आपके लिए कर रहा है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा उसे मतलब समृद्ध करने की कोशिश कीजिए। वो जितना समृद्ध होगा उतना ही मैंने ललित जी वो को लोगों का भी काम कर पाएगा। देखा हुआ है, मैंने बहुत क्लोज से ललित जी को देखा है, मैंने बहुत सिंपल इनका रहन सहन देखा है, मैंने बहुत सिद्ध नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रतिक्रिया देखी है। ये ईश्वर की कृपा है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे ललित जी जुड़े हैं, चाहे एक लहरी सरंगी का भी हमने नाम दिया था, वो भी बहुत सच्चे सीधे हैं, एकदम सीधे हैं, महाकाल के भक्त हैं। और भी जो लोग, हम जब लोगों का चुनाव करते हैं तो बहुत सोच कर करते हैं कि पब्लिक की आवाज क्या आ रही है। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, देखो मैं कहने को मैं आपको अपना नंबर दे सकती थी कि आप मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा भी नंबर डाल लीजिए, मेरा ज्योतिष में नाम हो जाएगा, लोग करेंगे, नहीं। पर मेरे को ललित जी के लिए बोलना था, मैंने ललित जी के लिए बोला। बाकी ये है, देखो मेरे भाग्य में जो रोटी होगी वो मुझे प्रभु कहीं से भी देगा, कहीं से भी देगा, जंगल में देगा, कहीं से भी देगा, वो देगा जरूर मुझे। और वो दे भी रहा है आज तक, उसने मेरे को इज्जत मान सब बख्शी है। और मेरे को ऐसे ऐसे बेटे मिल गया तो मेरे को बाकी क्या चाहिए। तो मैं बहुत बड़ी बात यही कहना चाहती हूँ कि आप इनके लिए बिल्कुल सबको बोलिए, कोई अगर आपसे बात करता है उनको बोलो पहले आप उनके, हाँ उनकी इच्छा है वो ले या ना ले। मैंने ऐसे से भी देखे बंदे नहीं, अगर नहीं लेंगे, देखिए वो हो गया। जैसे गौशाला वाले ने अभी एक उदयपुर का केस आया था, उनका नहीं लिया उन्होंने, उन्होंने खुद नहीं लिया। तो ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन हमारे बात हुई थी, सुनो मेरी उनसे बात हुई थी कि मैं आपके गाँव चलूंगी, आपके गौशाला के लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा, हमने उस गौशाला को बढ़ाना है और आगे नाम कराना है, क्योंकि गौशाला के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है और हम अगर उनका सम्मान करेंगे, हम उनकी पूजा करेंगे तो 33 करोड़ देवी देवता हमारा सम्मान करेंगे और हमारी वाणी में सिद्ध जरूर बैठेंगे, मतलब है ना। तो अब मैंने उनको भी यही बात बोली थी, मैंने कहा कि ना ललित जी आप बिल्कुल भी नहीं, वो मैंने तो उनका मंदिर देखा है, उनका धूना देखा है, उनके जागृत वाले गुरुजी देखे जिन्होंने समाधि लिया, उनके समाधि वाले गुरुजी देखे हैं। बाकी वो भी अपने लिए भी जाप करते हैं और मतलब परिवार को अपने करते भी शुद्ध है। तो मैं तो ये कहूंगी कि मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करूंगी, अगर कोई अपनी इस बाधा को दूर कराता है, वो अपनी बाधा जो कि कोई दूर नहीं कर सकता है और वो दूर करते हैं, तो तुम्हारा फर्ज बनता है उनके लिए, मतलब दिल से खुशी करके कुछ करना। तुम लोगों को गिफ्ट देते हो, ऐसे बांटते हो, ऐसे बांटते हो, और ऐसे संत साधु जो आपको मांगते नहीं उनको तुम कुछ देते नहीं, इसका मतलब तो ये हो गया बिन मांग, ये तो वो हो गया जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ दूध देगी नहीं उसको। अरे ये व्यक्ति कितने के फोन उठाएगा, कितनों को का काम करेगा बताइए, वो भी तो बहुत सोचना पड़ेगा ना। अर्थ का युग है, वो अपनी तरफ से फोन वो करते हैं, बिल वो पे करते हैं, एक घंटे तक वो क्रिया करते हैं। मेरी बात सुनिए, अर्थ का युग है, हर चीज का में पैसा लगता है। क्या देविक शक्ति के भोग में पैसा नहीं लगता, क्या उनकी पूजा में नहीं लगता? तो अगर वो चीजें हम उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो फिर वो अपनी शक्तियों को मन से प्रसन्न कैसे कर पाएंगे? वो भी आवश्यक है। मंत्र से प्रसन्नता अलग बात है, भोग की समर्थता वो भी आवश्यक है। सुनो वो लोग बहुत अच्छे हैं जो उनसे 7-7 हवन करा लेते हैं और 50-50, 60-60, 70-70 हजार रुपए ले लेते हैं और अपने अंपायर खड़े कर लेते हैं, और ये वैसे के वैसे जंगल में, आज भी जंगल में ही मंगल बना रहे हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लोगों को सोचना होगा। और जो लोग, देखिए जो लोग ऐसे सच्चे लोगों से चालाकी करने की कोशिश करते हैं ना, वो अपना ही अहित करते हैं, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। ललित जी का या ऐसे सच्चे साधकों का कुछ नहीं बिगड़ता कि जो बहुत ईमानदारी से जितना होता है उतनी बोल देते हैं, जो नहीं होता उसमें ये बोल देते हैं कि देवी का आदेश नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। इतनी ईमानदारी से अगर कोई आदमी बात बोलता है, बोल देते हैं, अगर वो किसी का नहीं कर सकते वो कहते हैं कि मेरे को आगे से आज्ञा नहीं है। हाँ, वो उनको नेगेटिव नहीं बोलते कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं मैं कर सकता या तुम्हारे साथ ऐसा होगा, पर वो बोल देते हैं अभी मेरे को आदेश नहीं है, जब आदेश होगा मैं आपको खुद कॉल लगा दूंगा। और मैं अपने लिए भी यही बोलती हूँ कि अगर किसी को श्रद्धा हो वो मेरे पास जरूर आए और आके अपनी पत्र दिखाए। जिसको मेरे से श्रद्धा नहीं है वो 50 और 15 है जिनके पास मर्जी चला जाए, जहाँ मर्जी दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा, आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं तो ललित जी का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी, और वो जो आज एक और कर्नाटक के थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी बहुत अच्छा नाम जुड़ा है, बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही है।
बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही है। ये भगवती की कृपा है कि जो लोग हमें मिले हैं इस सफर में, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। आप भी हमें बहुत अच्छे मिले, और मेरे को ये है कि आप लोगों को जन जन को जागृत कर रहे हो। फिर भी अगर बंदा सोया रहना चाहता है तो समझ लो उसके भाग्य में, नसीब में उसके यही है फिर। बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत बहुत आभार। व्यूवर्स, नाम तो नहीं बता पाऊंगा, मैडम दिल्ली से हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने अपने मन की बात को बहुत साफ रूप से कहा है। और कोई समझे तो इशारा काफी है, न समझे तो चाहे कितना ही जोर से बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। थैंक यू।